नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक हमारा है कंप्यूटर की सीरीज़ में, आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से जो है कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो आज हम इन सब पे जो है चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, आपके सामने रहा, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। ये आपके टॉपिक आगे हमारे स्क्रीन पे है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यानी आज हम लोग जो है इतिहास पढ़ेंगे कंप्यूटर का कि एक एक करके कि कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो उससे पहले थोड़ा हम आपको बता दें, जब हम लोग पुराने समय में थे, ठीक, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, यानी कि आज जब आज मानव लोगों का काल था, तो वो लोग कैसे जो है कैलकुलेशन करते थे, करा फिंगर का यूज़ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जो फिंगर से काउंटिंग करते थे। या फिर क्या करते थे, ये उनकी एक दीवार हो जाती थी, उस पर ये लकीरें खींच देते थे, 1 2 3 4, इस तरह से काउंटिंग करते थे। या फिर ज़मीन पे जो है लकीरें खींच करके काउंटिंग करते थे। या फिर जो रस्सियाँ होती थी, रस्सियों में गांठ बांध करके जो है काउंटिंग करते थे। तो आज हम इन्हीं बातों पे देखेंगे कि इन सब काउंटिंग का इसको हटाया गया तो कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले एक मशीन आई थी हमारी, जिसका नाम था क्या, अबेकस नाम था। ये अबेकस नाम दिया गया, तो देखते हैं फटाफट जो है इसको जो है, अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस बाय द चाइनीज, ठीक है। ये सबसे पहले जो चाइना में जो है डेवलप किया गया था अबेकस को, इसलिए इसको पहली जो है मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कह दिया गया। इट इज़ अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए इसको जो यूज़ किया जाता था। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे अगली मशीन जो है कौन सी आती है, नेपियर बोन्स। ये अगला जो है, इसमें कुछ हमारा जो है इसमें चेंज होता है। तो देखिए, नेपियर बोन्स was the next device for multiplication by an English mathematician जॉन नेपियर इन द 1617, यानी 1617 में इसको एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, नाम था उनका जॉन नेपियर, उन्होंने इसको जो है डेवलप किया था। अब आखिर इसमें खास क्या था वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इट परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स एंड डायगोनल मॉडिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग ने अबेकस को देखा, उसमें क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, और यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया और डिवीजन दे दिया, और साथ में उसको क्या दे दिया, इन्होंने स्क्वायर रूट्स दे दिया। यानी कि फुल जो है इतने काम होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, स्क्वायर निकालो, इन्होंने इतना चेंज किया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, हमारे पास है स्लाइड रूल है। इसमें देखते हैं क्या खासियत था। स्लाइड रूल was developed by an English mathematician William Outred Edmund Winter in the 1627 century। यानी 1627 में स्लाइड रूल को डेवलप किया था किसने, विलियम आउटरेड। इसमें क्या होता है, इट कुड परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें क्या था, इन चारों को जो एक साथ जो समूह का दिया गया, डिवीजन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और क्या कर सकते हैं, एडिशन में, सब कुछ एक साथ इसमें कर सकते थे। तो सब में आप देख रहे हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। हम आपके सामने फिर एक नाम आता है मशीन का, क्या, कंप्यूटर का, पास्कलाइन मशीन आती है यहाँ पे। इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। ध्यान रखिएगा, पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। आगे देखते हैं क्या इसमें है, इसके बारे में। इट वाज इन्वेंटेड इन 1642, 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन, ध्यान रखिएगा ये फ्रांस के जो है गणितज्ञ थे, फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, इनका नाम था क्या, ब्लेज पास्कल था। ध्यान रखिएगा, पास्कल एडिंग मशीन को किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने किया। क्या क्या कर सकती, देखिएगा, It is believed that it was the first mechanical and automatic calculator। ध्यान रखिएगा, इसको क्या नाम दिया गया, It is believed that it was the first mechanical and automatic calculator दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, लेबनिज कैलकुलेटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें क्या खास बातें हैं, देखते हैं। इन 1673 डेवलप बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर, क्या है, गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज, यानी जो जर्मन मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको डेवलप के नाम था गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज 1673 में।
इट केवल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग, ओनली फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग इसमें हम कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। ध्यान रखिएगा इस मशीन को क्या नाम दिया गया, पूछा जाए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन है तो आप क्या कह सकते हैं, लेबनिज का कैलकुलेटर है। लेबनिज कैलकुलेटर को किसने डेवलप किया था तो आप कह सकते हैं गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज ने 1673 में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं पंच कार्ड मशीन, इसके बारे में देखते हैं। पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप इन 1801 बाय जैकवर्ड लूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1801 ईस्वी में जैकवर्ड लूम ने जो है इसको पंच कार्ड मशीन को बनाया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं डिफरेंस इंजन। अब बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे आ रही है, क्यों डिफरेंस। अब हम ऐसे व्यक्ति का नाम यहाँ पे लेने वाले हैं जिन्होंने कंप्यूटर में एक क्रांति ला दी, यानी कि उन्होंने एक अभूतपूर्व कंप्यूटर में योगदान दिया। ठीक है, अभूतपूर्व कंप्यूटर का योगदान दिया और इतिहास के रूप में जो है उनका नाम दर्ज हो गया इतिहास में, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में। अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस इंजन इन 1822 इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा ये जो डिफरेंस इंजन था ये क्या कर सकता था, ओनली सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था। आगे देखते हैं इन्हीं का एक और उपलब्धि है इन्हीं की। अगला देखते हैं यहाँ पे एनालिटिकल इंजन है, ये भी किसकी है, इन्हीं की है, चार्ल्स बैबेज की। इन 1833 इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। इसमें देखते हैं क्या है ये, ध्यान रखिएगा। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज पंच कार्ड एज इनपुट। इनपुट के लिए इसमें क्या लगा दिया इन्होंने, पंच कार्ड लगा दिया। क्या है ये, मैकेनिकल कंप्यूटर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ये भी देखिएगा। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी। यानी अब एक साधारण से कंप्यूटर में क्या होता है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छा सा और उसमें जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों काम इन्होंने कर दिया, किसने, चार्ल्स बैबेज ने। इसीलिए इनकी जो इन दोनों उपलब्धियों के कारण इनको क्या नाम दिया गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब यहीं पे एक नाम एक और हम दे दें, किसका, जो है फर्स्ट प्रोग्रामर का। किसका नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्रामर का। याद रखिएगा जो फर्स्ट प्रोग्रामर है उनका क्या नाम है बच्चा, लेडी अडा। ये आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी उनका नाम था लेडी अडा। इन्होंने क्या किया था, एक प्रोग्राम राइट किया था, किसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए। लेडी अडा ने एनालिटिकल इंजन के लिए एक प्रोग्राम राइट किया था, इसीलिए जो इनको फर्स्ट प्रोग्रामर की संज्ञा के नाम से क्या किया गया, नवाजा गया। चलिए आइए अगला देखते हैं यहाँ पे टैबलेटिंग मशीन के बारे में। ये हमारी टैबलेटिंग मशीन है, इसका क्या काम था, ये क्यों बनाई गई थी, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। It was invented in 1890 by Herman Hollis, an American statistician। ध्यान रखिएगा ये अमेरिका के प्रसिद्ध क्या थे, सांख्यिकीविद थे। 1890 में इसको बनाया। It was a mechanical tabulator based on punch card। आगे देखते हैं, It could tabulate statistics and record a short data or information। क्या कर सकता था, रिकॉर्ड कर सकता था, टैबलेट कर सकता था डेटा को, किस फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। दिस मशीन वाज यूज्ड इन द 1890 यूएस सेंसस। 1890 में अमेरिका में ये जनगणना में काम की ली गई इसका टैबलेटिंग मशीन का। अगला देखते हैं इसमें पॉइंट, बहुत प्यारा सा पॉइंट है ये। हॉलिट आल्सो स्टार्टेड द हॉलिट टैबलेटिंग मशीन। ध्यान रखिएगा, हॉलिट टैबलेटिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इन 1924। यानी जो IBM है, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है एक कंपनी है जो पूरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट को देखती है, जो बनाई गई है, उसका पहले नाम क्या था, हॉलरिट टैबलेटिंग मशीन थी। उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसको IBM दे दिया गया नाम कब, 1924 में। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल एनालाइजर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या चीज है। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1930। ध्यान रखिएगा इसको क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसको जो है परिभाषित किया गया, किसको, डिफरेंशियल एनालाइजर को। आगे देखते हैं। इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वेनेवर बुश के द्वारा। जो ये कैसी डिवाइस थी, एनालॉग डिवाइस थी। आगे देखते हैं।
This machine has vacuum tube to switch electrical signals to perform calculation. It could do 25 calculation in few minutes. देखिएगा बहुत धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, विकास हुआ, यानी क्रमिक चेंजेस हो गए, डेवलप हुआ। अब ये कंप्यूटर जब आया तो क्या हुआ, 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स में कर सकता था। ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास देखते हैं। यहाँ पे मार्क 1 के बारे में देखते हैं, बहुत बढ़िया कंप्यूटर था ये। इन 1944 मार्क 1 कंप्यूटर वॉज बिल्ड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड एकिन। यानी ये कंप्यूटर जो बनाया गया था 1944 में बन के तैयार हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया इसको। ये IBM और हार्वर्ड एकिन, दो IBM कंपनी थी और हार्वर्ड एकिन साथ में मिलकर इन्होंने बनाया था, पार्टनरशिप। आगे देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या नाम दिया गया, इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मार्क 1। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके सामने, अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। देखिए, इन 1945 डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम इन कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया था, जॉन वन न्यूमैन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ईडीवेक का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वॉज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1952। अगला कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, ENIAC, जिसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन होता है। क्या होता है इसका, है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। 1946 में जो ENIAC को जो प्रपोज किया गया, पूरा नाम क्या है देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ईडीवेक का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, ये था यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आज हमने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया और एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को, इसमें जो मेन एग्जाम पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को जो है आपको अच्छे से समझाया आपको। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।